नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भरतपुर में संभाग स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। कहा, आमजन को मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता में किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं। प्रदेश में नए एक्सप्रेस वेज के मार्गों की पहचान के लिए टास्क फोर्स का गठन। एमएम श्रीवास्तव लेंगे आज राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ। और प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का दूसरा चरण आज से। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल भरतपुर में संभाग स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को आमजन को मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने सभी विभागों को योजना बनाकर गुणवत्ता के साथ समयबद्ध रूप से काम पूरा करने को कहा। उन्होंने प्रदेश को अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए आपसी तालमेल से काम करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जनसुनवाई करते हुए योजनाओं की मॉनिटरिंग कर फीडबैक लेने के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में चिकित्सा सुविधाओं, कानून व्यवस्था, बिजली, पेयजल आपूर्ति की स्थिति, जल जीवन मिशन की प्रगति, विकसित भारत संकल्प यात्रा और अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर समीक्षा की। इससे पहले मुख्यमंत्री अपने पैतृक गांव अटारी पहुंचे। वहां बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। श्री शर्मा ने नंगे पांव ही पूरे गांव की परिक्रमा कर ग्रामीणों का अभिवादन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। इस आयोजन में विभिन्न देशों के 17 ऊर्जा मंत्रियों और 35,000 से अधिक प्रतिनिधियों के भाग लेने की संभावना है। ऊर्जा सप्ताह के दौरान 900 से अधिक संस्थाएं प्रदर्शनी भी लगाएंगी। प्रधानमंत्री गोवा में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में 1,303 करोड़ रुपए मूल्य की परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। प्रदेश में नए एक्सप्रेस वेज के मार्गों की पहचान करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। उप मुख्यमंत्री और सार्वजनिक निर्माण मंत्री दिया कुमारी की मंजूरी के बाद इस टास्क फोर्स का गठन किया गया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को देश की एक्सप्रेस वेज राजधानी बनाने का सरकार का लक्ष्य है और इसी लक्ष्य के अनुसार संकल्प पत्र 2023 की क्रियान्विति में इस टास्क फोर्स का गठन किया गया है। ये फोर्स 6 महीने में नए संभावित एक्सप्रेस वेज का चिन्हीकरण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। राज्य सरकार ने 5,000 प्रबोधकों की पदोन्नति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कल जयपुर के सचिवालय में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ये जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रस्ताव को अब वित्तीय स्वीकृति के लिए वित्त मंत्रालय भेजा जाएगा। गौरतलब है कि 5,000 प्रबोधकों को पहले ही पदोन्नत किया जा चुका है। शेष 5,000 प्रबोधकों की पदोन्नति की मांग पर इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। बैठक में एनटीटी शिक्षकों की 2018 में हुई भर्ती के मामले में इसी सप्ताह में राहत पहुंचाने का निर्णय भी लिया गया है। वहीं देवनारायण योजना में छठी कक्षा के बच्चों को मिलने वाली छात्रवृत्ति के लिए चयनित स्कूलों की संख्या बढ़ाई जाएगी। बैठक में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में वर्तमान महिला आरक्षण को 30% से बढ़ाकर 50% के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। बैठक में शिक्षा विभाग के विभिन्न अधिकारी मौजूद रहे। वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने कल सवाईमाधोपुर में रणथंभौर बाघ परियोजना में बाघों की सुरक्षा को लेकर वन अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री शर्मा ने अधिकारियों को बाघों की सघन मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग करने के निर्देश दिए। इस दौरान वन विभाग के कई अधिकारी भी मौजूद थे। मंत्री आपके द्वार कार्यक्रम के तहत कृषि मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा की अध्यक्षता में कल सवाईमाधोपुर के अजनोटी और चकेरी गांवों में जनसुनवाई की गई। श्री मीणा ने अधिकारियों को इस दौरान मिली शिकायतों के जल्द निस्तारण के निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने चकेरी में किसान सेवा केन्द्र बनाने और 132 जीएसएस की स्वीकृति की घोषणा की। उन्होंने वहां मौजूद ग्रामीणों को कृषि विभाग से संबंधित सभी योजनाओं और उनके लाभों के बारे में जानकारी दी। ये समाचार
आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। एम श्रीवास्तव आज राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र आज शाम राजभवन में उन्हें शपथ दिलाएंगे। गौरतलब है कि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद केन्द्र सरकार ने हाल ही में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्रीवास्तव को राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। इससे पहले एम श्रीवास्तव छत्तीसगढ़ कोर्ट में न्यायाधीश थे। उनका राजस्थान उच्च न्यायालय में तबादला कर दिया गया था। यहां वरिष्ठ न्यायाधीश होने के कारण वे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम कर रहे थे। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। इसके तहत शहरी क्षेत्रों में 25 फरवरी तक फॉलो अप शिविर लगाए जाएंगे। बूंदी के अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने बताया कि आजाद पार्क, कुंभा स्टेडियम, नवल सागर और लाखेरी के सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा इंद्रगढ़ नगर पालिका, देई के उच्च माध्यमिक विद्यालय, नैनवा और हिंडौली के नगर पालिका मैदान तथा केशोराय पाटन और कापरेन के बस स्टैंड पर शिविर लगाए जाएंगे। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय पर आज और कल सीमेंट फैक्ट्री के गुलाब बाग में शिविर का आयोजन होगा। जोधपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि इन शिविरों में केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से पात्र लोगों को जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे। जोधपुर में आज से विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविरों का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। इन शिविरों में प्रतिदिन 2 कैंप आयोजित किए जाएंगे और कैंप में आने वाले पात्र लाभार्थियों को उज्ज्वला योजना, पीएम स्वनिधि योजना, हेल्थ चेकअप, आयुष्मान व आभा कार्ड, आधार कार्ड अपडेशन व रजिस्ट्रेशन, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। नगर निगम दक्षिण की ओर से आयोजित शिविर को लेकर नगर निगम ने पूरी तैयारी कर ली है। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कल गुजरात के गांधीनगर स्थित विधानसभा भवन में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र भाई पटेल और विधानसभा अध्यक्ष शंकर भाई चौधरी से मुलाकात की। इस दौरान श्री देवनानी ने विधानसभा का अवलोकन किया और श्री चौधरी से कार्यप्रणाली संबंधित कई विषयों, ऑनलाइन सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की। श्री देवनानी ने श्री पटेल और विधानसभा अध्यक्ष श्री चौधरी को राम फिर लौटे पुस्तक की प्रति भी भेंट की। पश्चिमी विक्षोभ के असर से हुई बारिश के बाद राज्य के अधिकांश हिस्सों में सर्दी का असर बढ़ गया है। कई स्थान पर कोहरा छाया हुआ है। तापमान में गिरावट के कारण ठिठुरन का एहसास होने लगा है। हनुमानगढ़ में शीतलहर चलने से सर्दी का असर बढ़ गया है। करौली में आज बादल छाए हुए हैं। भीलवाड़ा में बादलों की आवाजाही बनी हुई है। सवाईमाधोपुर में सुबह से ही सर्द हवा चलने से ठिठुरन बढ़ गई है। चूरू में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे वाहन चालकों को दिन में भी लाइट जलाकर गाड़ी चलानी पड़ रही है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। चूरू में ठंड आज भी जारी है। घना कोहरा छाया रहा, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। शीतलहर चलने से ठंड में बढ़ोतरी हुई है। इस ठंड से पशु पक्षी भी खासे प्रभावित हुए हैं। जिले के ताल छापर कृष्ण मृग अभयारण्य में हिरणों को ठंड से ठिठुरते हुए देखा गया। वहीं पशु पालकों को अपने पशुओं को ठंड से बचाने के लिए तिरपाल व कनात का सहारा लेना पड़ा। लोग जगह जगह अलाव ताप कर ठंड से बचाव कर रहे हैं। श्रवण शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू। केन्द्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि कुछ राज्यों के कर हस्तांतरण के मामले में वह हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, क्योंकि ये पूरी तरह से वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस मामले में केन्द्र का कोई अधिकार और भूमिका नहीं है। वे प्रश्नकाल में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के आरोपों को लेकर पूरक प्रश्नों का उत्तर दे रही थी। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि कर हस्तांतरण प्रणाली ठीक तरह से काम कर रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भरतपुर में संभाग स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि आम जन को मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता में किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदेश में नए एक्सप्रेस वेज के मार्गों की पहचान के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। एम श्रीवास्तव आज राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेंगे और प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।